अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे, बल्कि वही टॉपिक जो पाकिस्तान 14 अगस्त के ऊपर, बल्कि 14 से 15 अगस्त के ऊपर जो शुरू किया था, आज उसका दूसरा पार्ट कराची के ऊपर जो बात की थी कि हमने कि कराची के ऊपर बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि आने वाले वक्त में कराची के हालात कैसे होंगे, क्या कराची अपनी दोबारा उसी जौबन पे अरूज पे आएगा जैसे कभी कराची को रोशनी का शहर कहा जाता था। उसके ऊपर देखेंगे कि क्या इस तरह के हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, कि कराची में हालात बेहतर होंगे, और कुछ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कराची में हालात क्यों कर ख़राब हुए, क्या वजह बनी। इसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। शुरू करते हैं कराची के ऊपर बात, लेकिन उससे पहले कुछ माजी में लेके जाने की कोशिश करूँगा कि उसके बगैर कराची के हालात को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम जाएंगे 16 दिसंबर 1971, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। ये बड़ा ज़रूरी है, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हुआ करते थे तो कराची हमारा वेस्ट कहलाया करता था और बांग्लादेश जो था वो हमारा ईस्ट कहलाया करता था। तो हमारा पहले कैपिटल भी वहीं पे था कराची में, उसके बाद कैपिटल भी चेंज हुआ। तो जब कराची, जब बांग्लादेश हमारे साथ था तो वेस्ट कहलाता था, और जब बांग्लादेश टूटा उसके बाद वही कराची साउथ वेस्ट में चला गया। जो थोड़ा वास्तु को जानते हैं या वास्तु को थोड़ा जान पहचान रखते हैं, उन्हें डायरेक्शंस का भी पता होगा। एस्ट्रोलॉजी में भी डायरेक्शंस की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शंस को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो अपना राहु से रिलेटेड है और इसको थोड़ा नेगेटिव एनर्जी माना जाता है। अमूमन जितने भी रोड्स पे एक्सीडेंट्स या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें हों तो वो साउथ वेस्ट का ही बहुत फैक्टर रहते हैं। तो वास्तु में साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है कोई ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। और कराची का सीधा जब पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश अलग हुआ और पाकिस्तान हुआ, जो कराची वेस्ट में था वही साउथ वेस्ट में चला गया। और जब कोई डायरेक्शंस एक्टिवेट होती हैं वास्तु में, उसे 2.5 साल का टाइम दिया जाता है, 7 साल का टाइम दिया जाता है, 14 साल के बाद फुल एक्टिवेट, और 21 साल के बाद उससे और ज़्यादा एक्टिवेट चीज़ें होती हैं। तो 71 में ये मुल्क टूटा, और उस वक़्त जब हम बात करें 16 दिसंबर 1971 में, तो उस वक्त थोड़ा प्लैनेटरी कंडीशंस को भी समझ लें। सैटर्न उस वक्त टॉरस में था, जो पाकिस्तान का दूसरा घर है जहाँ पे राहु बैठा था। और दूसरा घर फैमिली का घर होता है, फाइनेंस का घर होता है, बोलने का घर होता है। सैटर्न इन सारे प्लैनेट से 11वें घर में बैठा हुआ, और एक नहस प्लैनेट वहाँ से तीसरी नज़र सब इन प्लैनेट्स के ऊपर नज़र थी। और केतु, राहु केतु, वो राहु जो था वो कैप्रिकॉर्न में था, और केतु जो था वो अपना 4th हाउस में, यानी कि इन सारे प्लैनेट के साथ केतु से बैठा था। और जुपिटर बाय बर्थ पाकिस्तान के चार्ट में 8वें घर में जहाँ केतु बैठा हुआ वहाँ था। ये थी स्टार कंडीशन जिसकी वजह से ये हालात डिस्टर्ब हुए, चीज़ें टेंशन डिप्रेशन में रही। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि स्लो मूविंग प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा असर होता है, और बेशतर बहुत दफ़ा पाकिस्तान में जब भी कोई मेजर इवेंट्स हुए तो इन्हीं प्लैनेट्स की कंडीशंस, सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु की या तो ट्राइंग में रही, या तो बिल्कुल ऑपोजिट आमने सामने रही, या उनका आपस में रिलेशनशिप नक्षत्र वाइज या ज़ोडिक वाइज बना। तो ये 71 की पोजीशन थी कि जो कराची, अब वास्तु में एसेंडेंट को ईस्ट कहा जाता है, यानी कि ये जो एसेंडेंट है ईस्ट है और ये वेस्ट कहलाता था, और ये जो है नॉर्थ का हिस्सा होता है और ये साउथ का हिस्सा होता है। ये 10वां घर, कैरियर का घर, जिसको कैरियर का घर कहा जाता है कुंडली में, वही कराची हमारा जो था, कभी वेस्ट बिजनेस की हब कहा जाता था, अब वो साउथ वेस्ट में आ गया। क्योंकि ये ईस्ट बना तो नॉर्थ ईस्ट इधर आएगा और नॉर्थ
ईस्ट से बिल्कुल ऑपोजिट साउथ वेस्ट होता है। ये एक्टिवेट हुआ तो आपने देखा कि कराची के हालात फिर क्या हुए। जब 71 में मुल्क टूटा तो उसके ठीक 6-7 साल के बाद भुट्टो साहब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई और भुट्टो साहब को फांसी लगी। वो भी एक वाक़या। उसके बाद कराची में MQM का आना और फिर वहाँ दहशतगर्दी का अरूज के ऊपर आना, और जो स्टिल ऑन आज तक की रही है। फिर मेजर इवेंट्स जो है सन 2000 में भी, सन 2002 और 2 में भी सैटर्न जुपिटर का कंजक्शंस, तब भी महल टॉरस में ही हुआ था। तब भी पाकिस्तान इसी वॉर में फिर दोबारा इन्वॉल्व हुआ और कराची में किस तरह फिर हालात हुए फाइनेंशियल मैटर्स के लिए एक करप्शन का हब बन गया। ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। अगर अब हम देखते हैं आज, अगर हम चार्ट को देखते हैं तो उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं कि यही प्लैनेट कंडीशन जो आज है और आने वाले वक्त में जब ये प्लैनेट कंडीशन चेंज होगी तो क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। वही अगर हम आज के प्लैनेट्स कंडीशंस की बात करें तो आज भी अगर हम देखते हैं तो ये 4th हाउस में जो बाय बर्थ चार्ट में हमारे सारे प्लैनेट्स बैठे होते हैं। अच्छा, किसी भी लीडरशिप का ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके 4th हाउस में कितने प्लैनेट्स हैं, क्योंकि अवाम में कितना मकबूल है, क्योंकि 4th हाउस अवाम का है। और देखा अवाम के घर में कितने प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो हमारे लोग किसी लीडर के या किसी मजहबी लीडर के या कभी किसी के भी फ़ैन होते हैं तो इतने डाई हार्ड फ़ैन हो जाते हैं, वो जो मर्ज़ी करे अवाम के दिलों में फिर वो बसते हैं। बहुत कम होता है कि वो दिलों से निकलते हैं। ये भी इस की वजह है कि जब यहाँ पे कोई लीडर आता है कोई भी, तो जब वो दिलों में बसता है तो फिर अवाम के दिलों में बुरी तरह, जैसे भुट्टो साहब आए, उन्हें तो मरे हुए तो काफ़ी अर्सा ही हो गया, 79 में महल, और आज इस बात को पूरे 40 साल से 42 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन वो ज़िंदा हैं अभी तक। तो अगर अब हम प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करें तो सैटर्न आज, जहां पाकिस्तान के इधर बेशतर प्लैनेट बैठे हुए हैं, सैटर्न अपने 10वां घर हुक्मरानों का भी घर होता है और इंतज़ामिया का भी घर होता है। तो यहाँ बैठा राहु केतु जो है टॉरस, और केतु में राहु पाकिस्तान के जो बर्थ चार्ट में है उसी कंडीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी मूव करेंगे। और जुपिटर जो है अभी 11वें घर में बैठा है, अभी इनका डबल ट्रांजिट होगा सितंबर के महीने में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो होगा फिर जुपिटर वापस जो है अगले साल सारे प्लैनेट्स जो हैं, ये तीनों बड़े प्लैनेट्स जो हैं सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु जो है वो हाउस चेंज करेंगे। सारे के सारे स्लो मूविंग प्लैनेट जो हैं वो अपने आखिरी जोड़ी की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। तो शायद ये बहुत पहले भी हुआ होगा, सन 2000 में भी होगा, उससे और बहुत दफ़ा पहली दफ़ा ये होगा कि इंतज़ामिया ने सूबों को बढ़ाने का सोचा होगा। लेकिन आगे जब ये प्लैनेटरी कंडीशंस होने जा रही है जो 2025 तक होगी, यहाँ पे सारे प्लैनेट्स आ चुके होंगे, तो आप देखेंगे पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ जब ये 3 बड़े प्लैनेट्स मूव करेंगे, चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ आपको हरकत में नज़र आएंगी। और वो 2022 का एंड या 2023 का शुरू भी हो सकता है। और मैं शायद इन ईयर्स में हमारे इलेक्शन भी होंगे, या 2022 में या 2023 में, ज़्यादा चांस 22 में लगते हैं। देखते हैं क्या हालात होते हैं। तो इंतज़ामिया की तरफ से ये मूवमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ वो किस तरह होती है, हुकूमत करती है, क्या बिल पास होता है, लेकिन ये श्योर है कि अब हमारे बहुस्तर मुल्क जो हैं, सूबे जो हैं और बनने जा रहे हैं। कराची भी सूबा बन सकता है और कराची भी सूबा बनेगा इन फ्यूचर, और उसके अलावा पाकिस्तान में और 4 सूबे जो हैं वो बन सकते हैं। ये इस तरफ जो है तेज़ी की तरफ कदम जो है ये इन्हीं स्लो मूवमेंट्स प्लैनेट्स का जब पाइसेस की तरफ होगा, जब सारे ऐसा होंगे, तो इंतज़ामिया इस तरफ बहुत तेज़ी के साथ कदम उठाएगी और कराची जो है वो सुबह डिक्लेयर होता हुआ इन फ्यूचर जो है वो आपको नज़र आएगा। और कराची के हालात में अब बहुत पहले से बेहतरी जो है अब आप देखेंगे, आपको नज़र भी आएगी। अप्रैल के बाद से चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ मूवमेंट्स आपको दिखती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अटैच था तो कराची हमारा वेस्ट कहलाया करता था और कराची को रौनक का शहर कहा जाता था।
कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था और जिसे कहीं भी रिस्क नहीं मिल रहा वो कराची का सफ़र किया करता था, आज वही चीज़ गवादर की तरफ कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि गवादर अब हमारा वेस्ट की तरफ है। और आपने देखा अब जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो गवादर वाली साइड के ऊपर हो रही है, जहाँ कराची का भी रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और उस ज़माने में जब कराची वेस्ट था और आज जब गवादर वेस्ट है तो आप देखेंगे चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ मूव करेंगी। जो हमारे इंतज़ामिया पहले कदम नहीं उठा सकी थी, लेकिन अब हालात ऐसे ज़रूर होंगे कि अब आपको इस तरफ सोचना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको करते हुए अब चीज़ें होती भी आपको नज़र आएंगी। और कराची के हालात भी बहुत बेहतर आपको फ्यूचर में बहुत बेहतर आपको होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जब ये कराची बांग्लादेश अलग हुआ तो दो सूबों ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो है देखी। वो सूबा सिंध और बलूचिस्तान दोनों के दोनों ही वो साउथ वेस्ट में आ गए थे, और ग्वादर जो हमारा वेस्ट वाली साइड है इस चीज़ को आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड हुई। और अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में भी बहुत बेहतरी आपको नज़र आएगी और कराची में भी सूबा बनता हुआ इन फ्यूचर, और उसके अलावा और बहुत सी जगह पे सूबा बनते हुए नज़र आएंगे। कराची के हालात बहुत तेज़ी के साथ आपको बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। इस टॉपिक को जारी रखेंगे और इसके ऊपर बाकी सूबों के ऊपर भी बात करेंगे और कुछ थोड़ा माजी को लेके और बातें करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।